मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। हितेन को आवाज वगैरह आ रही है मेरी? क्योंकि मेरे को डीपी भी नहीं दिख रही है और बहुत ऐसा ऐसा लग रहा है कि वहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। चैट में लिख देना अगर सब क्लियर है तो। अपन स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में शायद हिंसा के बारे में, हिंसा आदि 5 पापों के बारे में वर्णन देखा था कि 5 पाप क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन। तो जो 5 पापों का स्वरूप इस ग्रंथ में बताया गया है, सभी ग्रंथों में, सभी आगमों में इससे आसान वर्णन पापों का और कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा हमको। ठीक है, बस हिंसा के बारे में क्या लिखा? तो हिंसा के बारे में उन्होंने लिखा कि प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग में आकर के यदि हम किसी के प्राणों का घात कर दें तो वो हिंसा कहलाएगी। ठीक है, फिर इसी के बाद असद अभिदानम अनृतम, मतलब झूठ बोलना, असत बोलना। अनृत है मतलब झूठ पाप है। असत मतलब जो सत्य नहीं है, जो समीचीन नहीं है। ठीक है, एकदम एक एक वर्ड में डेफिनेशन बताई गई है। अदत्ता दानम स्तेयम, मतलब ऐसी वस्तु जो आपको प्रदान नहीं की गई, जो आपको दी नहीं गई, अदत्त है। ठीक है, उसका ग्रहण कर लेना। अदत्त आदानम, अदत्त मतलब जो दी नहीं गई हो, और आदानम मतलब उसको ग्रहण कर लेना। स्तेयम मतलब ये चोरी का पाप लग जाएगा आपको इसमें। फिर मैथुनम ब्रह्म, ठीक है, मैथुन संज्ञा अब्रह्म है। और आगे परिग्रह के लिए क्या लिखा? मूर्छा परिग्रह, आपका किसी भी चीज के प्रति ममत्व परिणाम जो है वो आपके परिग्रह संज्ञा में आ जाएगा। परिग्रह पाप बन जाएगा। ठीक है, एक एक वर्ड में, मतलब एक शब्द से ज्यादा आचार्य महाराज ने इसका प्रयोग ही नहीं किया, एक शब्द से ज्यादा का किसी भी पाप को बताने के लिए। और व्रत के बारे में भी क्या बताया था उनने कि इन पापों से आप दूर होते जाओगे, वैसे वैसे आत्मा में आप जैसे जैसे संकल्प पूर्वक जितना जितना इन पापों का त्याग कर दोगे, उतने उतने व्रत हमारी आत्मा में प्रकट हो जाएंगे, उतने उतने अंश में। ठीक है, तो व्रत बहुत कठिन वस्तु नहीं है। क्या करना है? बस इन पापों से हमको बचना है। हम शुरुआत से क्या समझते आ रहे हैं कि इन पापों से हमको बचना है। हिंसा पाप से कैसे बचना है? आचार्यों ने हमको कितनी छूट दे दी, कितनी ज्यादा छूट दे दी कि आप क्या करो, आप गृहस्थ हो, आपकी गृहस्थी चौपट नहीं करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हो तो आपको सब क्रियाएं करनी पड़ेगी, आपको व्यापार भी करना पड़ेगा, आपको धन भी कमाना पड़ेगा, आपको खाना भी बनाना पड़ेगा, आपको सब क्रियाएं करनी है। तो एक काम करो, आप सूक्ष्म हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हो तो आप स्थूल रूप से हिंसा का त्याग कर दो। ठीक है, षट काय के जीव होते हैं, षट काय के जीवों में से आप स्थावर जीवों का त्याग कर दो। स्थावर जीवों सॉरी त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर दो, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग मत करो। ठीक है, लेकिन कैसे? कि अब स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग गृहस्थ कर भी नहीं सकता। कपड़े धोएगा तो जल का एक जीवों की आवश्यकता है, नहाने धोने में, कपड़े धोने में। खाना बनाने में अग्नि का एक की। फिर वो जो वस्तु खाना बनाने के लिए लग रही है उसमें वनस्पति का एक की। अब गृहस्थ है, प्रतिमाधारी भी है, और अगर घर में रहता है तो पंखा भी तो लगेगा उसको। उसमें देखो कितने अग्नि का एक जीवों की होती है और वायु का एक जीवों की हिंसा होती है। एक गृहस्थ व्यक्ति कभी भी स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग तो कर ही नहीं सकता। तो आचार्यों ने क्या कहा, हमारे लिए कितनी छूट दे दी कि आप त्रस का त्याग कर दो, स्थावर का मत करो, अपने आराम से घर में रहो, आप अणुव्रती भी कहलाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्या लिखा? झूठ नहीं बोलना, जो सत्य है उसी का भाषण करना। ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, ये तो मतलब एक मॉरल बेसिक चीज है जो हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। अब उसमें भी क्या करना? उसमें भी यदि किसी की हिंसा होती हो,
हमारे सत्य बोलने के कारण, तो झूठ बोल दो। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे कुछ कहने से हिंसा नहीं हो जाए, तो झूठ बोल दो। बस हमारा उद्देश्य है कि हमको अहिंसा का पालन करना है। तो ये एक बेसिक बचपन से पढ़ाया जाता है मॉरल साइंस में कि हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। फिर अदत्तादानम स्तेयम, तो चोरी को तो लोक में भी कितना निंदनीय माना जाता है। अगर हम कुछ चोरी कर लें तो क्या होगा, तो अब पुलिस उठा के ले जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा, तो इस लोक में कितनी निंदा होगी कि ये व्यक्ति चोरी करता है। मतलब अगर अपने को किसी व्यक्ति का नेचर पता है कि ये सामान उठाकर ले जाता है, तो वो व्यक्ति यदि घर आए तो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल अपने सामान पे स्पेशली ध्यान रखते हैं कि ये कुछ उठा तो नहीं रहा है, कुछ कर तो नहीं रहा है। इस प्रकार का हम निरंतर उसके आसपास देखते रहते हैं कि केयरफुल रहते हैं कि वो जहां भी जा रहा है हम नजर बना के रखेंगे। ठीक है, लोग फिर उसी नजरों से देखने लग जाते हैं। तो आचार्यों ने क्या कहा, चोरी मत करो। ठीक है। अब अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता भी है तो आप मांग लो उसको, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं हो जाएगी, सामने वाला मना ही तो कर देगा। आपके पास नहीं है, आपको जरूरत है, तो आप मांग लो। तो बिना पूछे मत उठाओ किसी भी चीज को। ठीक है। अब इससे कोई गृहस्थी तो चौपट हो नहीं रही है हमारी, यही तो व्रत है कि बस चोरी नहीं करना है। फिर आगे मैथुनम ब्रह्म। अब ये जो है अब्रह्म के पाप से बचने के लिए क्या कहा, गृहस्थ को स्वदार संतोष व्रत का पालन करने के लिए कहा। स्वदार संतोष व्रत में क्या होता है कि अपना जो भी पार्टनर है, ठीक है, जो हमारा पुरुष है अथवा हमारी स्त्री, इसके अलावा हमको कहीं और नहीं देखना। बाकी सब हमारे लिए बेटी के समान, बहन के समान, माता के समान होने चाहिए। ठीक है। आपको ये नहीं कहा कि आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप शादी मत करो, आप संतान उत्पत्ति मत करो, एकदम निषेध नहीं करा। आपको गृहस्थी चलानी है, अपना घर चलाना है, अपना परिवार बसाना है, अणुव्रती सब करेगा। ठीक है। एक प्रतिमाधारी व्यक्ति जो होगा वो अब्रह्म का सेवन भी करेगा लेकिन किसके साथ, सिर्फ अपने जो भी उसका पार्टनर है उसके साथ। ठीक है। ये शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान चक्रवर्ती थे लेकिन अणुव्रती थे। ठीक है। 8 साल के होते से ये पंचम गुण स्थानवर्ती अणुव्रती हो गए। तो अब उनको कोई वो नहीं है कि क्या कहते हैं, उनका सिर्फ उनका सिर्फ नियम क्या है कि हम हमारी जितनी रानियां हैं, कितनी रानियां, उनकी 96,000 रानियां, चक्रवर्ती थे वो। ठीक है। तो अब उनका सिर्फ वही उनके साथ भोग करना है, बाकी किसी के साथ भोग नहीं करना। फिर मूर्छा परिग्रह, आपको सिर्फ अपनी वस्तु के प्रति ममत्व भाव आना चाहिए, किसी और की वस्तु के प्रति नहीं आना चाहिए। ठीक है। और अपनी वस्तुओं को भी सीमित करते जाओ। क्या करते जाओ, परिमाण करते जाओ उसका। सिर्फ आपको ये नहीं करना कि अपने एकदम ही कम परिग्रह में कि सिर्फ हम 2 जोड़ी कपड़े रख रहे हैं। आप जितने रख सकते हो उतने कपड़े रखो। ठीक है। आचार्यों ने ये नहीं कहा, मतलब एक बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत करोड़पति व्यक्ति है, उसके पास यदि 200 जोड़ी कपड़े का नियम होता है तो वो भी अणुव्रती है। और एक थोड़ा साधारण मिडिल क्लास व्यक्ति है और वो 50 जोड़ी कपड़े का या 40 जोड़ी कपड़े का भी नियम रखता है तो वो भी अणुव्रती है। कोई एक लिमिट आचार्यों ने फिक्स नहीं करी है। उन्होंने कहा कि जितना आप रख सकते हो उतना रखो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है। बस उन्होंने इस बात के लिए जोर दिया कि एक लिमिट बनाओ अपने, ये इन सब चीजों का परिमाण कर लो कि इतना मेरा रहेगा, उसके बाहर का मेरा नहीं रहेगा। ठीक है। ये आ जाएगा परिग्रह परिमाण व्रत में। तो उन्होंने व्रतों के माध्यम से हमारे जीवन को कठिन नहीं बनाया, उल्टा हमारे जीवन को आसान बनाया। यदि हम अहिंसा अणुव्रत का पालन करेंगे तो क्या होगा, हमको मर्यादित भोजन करना पड़ेगा। अब मर्यादित भोजन यदि हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम मर्यादा के बाहर का नहीं खाएंगे। अगर वर्तमान में देखें, अगर कोई हम एक्सपायरी प्रोडक्ट खा लेते हैं, कोई प्रोडक्ट जो एक्सपायर हो गया है, तो वो खाकर क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम बाहर का, मर्यादा के बाहर का भोजन ग्रहण करेंगे तो वो क्या है, एक्सपायर्ड फूड ही तो है। तो उससे दो दो फायदे, एक तो हमारा अहिंसा अणुव्रत भी पूरा हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, हमारे स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं आचार्य। ठीक है। हमारे स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया कि हम मर्यादा का खाएंगे तो हम अच्छे से लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। तो इससे दो दो चीजें हो गई।
फिर इसके बाद क्या कहा, चोरी इत्यादि नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे तो लोक में निंदा नहीं होगी। ठीक है, तो ये व्रतों के माध्यम से हमारे एक तो अणुव्रत भी पल रहे हैं, हम व्रती भी कहला रहे हैं, और दूसरा हम कितनी चीजों की दुनिया से बच जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की दृष्टि से व्रत हमारे लिए कठिन नहीं है, उल्टा हमारे पालन करने योग्य है कि हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उनको अपने जीवन में लाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का हमने पाप के बारे में वर्णन देखा था। अब उसके बाद हमने 18 नंबर का सूत्र देखा था कि व्रती का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए लिखा था निशल्यो व्रती। व्रती जो है वो शल्य से रहित होना चाहिए। शल्य किसको कहा, माया, मिथ्या और निदान, तीन शल्य होती हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, व्रती जीव जो है उसके अंदर मायाचारी का परिणाम, दूसरे व्यक्ति को ठगने का परिणाम, लूटने का परिणाम व्रती जीव के अंदर नहीं होना चाहिए। माया शल्य से रहित होना चाहिए। ठीक है मिथ्या, व्रत कभी जो है वो मिथ्यात्व के साथ व्रत नहीं लिए जाते। व्रत हमेशा यदि कोई लेगा तो सम्यक दृष्टि जीव ही लेगा। आप कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु और इनको मानने वालों पर यदि श्रद्धा रखते हैं तो आप व्रत नहीं ले सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु को और उनके मानने वालों का त्याग करना पड़ेगा कि हम इनको नहीं मानते। आप सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और उनको मानने वाले। ठीक है, 6 आयतनों की बात कही गई है। रत्नगंडक श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र महाराज ने आयतनों की बात कही। आयतन कौन होते हैं, तो 3 आयतन तो देव, शास्त्र, गुरु, ठीक है, और इनको मानने वाले, ये 6 आयतन होते हैं। ठीक है, तो जो जीव है सम्यक दर्शन के जो 25 दोष कहे गए हैं, और या 25 गुण भी कहे जाते हैं और 25 दोष भी कहे जाते हैं। तो गुण मतलब उन दोषों को दूर कर देंगे तो गुण बन जाएंगे। ठीक है, तो उन गुणों में तो क्या होता है, 8 अंग सहित, 8 मद रहित, 3 मूर्ता रहित और 6 आयतन सहित, ये जो पालन करता है सम्यक दर्शन का वो सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो उन 6 आयतनों में क्या लिया गया, तो सबसे पहले सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और फिर इनको मानने वाले, ये 3, तो कुल मिलाकर के 6। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि जीव जो रहेगा वो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और इनको मानने वालों के प्रति समर्पित रहेगा, ना कि खोटे देव, शास्त्र, गुरु को और उनको मानने वालों के प्रति। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो परिणाम जिसके खोटे देव, शास्त्र, गुरु के प्रति जाते हैं, वो व्यक्ति यदि व्रत ले भी ले तो भी वो व्रती नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि व्रत सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, सामान्य व्यक्ति के व्रत नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे मिथ्या दृष्टि के व्रत नहीं होते हैं, काउंटी नहीं होते हैं। वो भले द्रव्य से उनका पालन करता रहे, तो 1 कोटि पूर्व भी करता रहेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला उसका। तो मिथ्यात्व से रहित होना चाहिए, मिथ्यात्व शल्य से रहित होना चाहिए। फिर आगे निदान निदान किसके लिए कहा गया, जो आगामी भोग हैं, आने वाले जो भोग हैं, उन भोगों की अभिलाषा से रहित। ठीक है, यदि आप व्रत ले रहे हो तो आपके जो व्रत हैं वो आगामी भोगों की अभिलाषा के लिए व्रत नहीं होने चाहिए कि यदि मैंने यहां पर व्रतों का पालन किया तो मुझे स्वर्ग सुख मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा निदान कि आपको भोग चाहिए स्वर्ग के, इसलिए यहां पर आप व्रत का पालन कर रहे हो। नहीं, आपको भोगों की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि यहां पर मैं व्रत कर लूंगा तो हो सकता है इसी जीवन काल में मेरा इतना पुण्य बढ़ जाए कि मैं बहुत धनी व्यक्ति बन जाऊं। ठीक है, ये सब तो क्या है, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये साइड में मिल जाएंगे, बहुत आराम से मिल जाएंगे। क्या कहा था, एक एग्जाम्पल दिया था कि किसान खेती करता है तो किसान भूसे के लिए खेती नहीं करता है, किसान खेती करता है फसल के लिए, भूसा तो उसको यूं ही मिल जाता है। ठीक है, ऐसे व्रती जीव व्रत का पालन करता है तो मोक्ष सुख के लिए करता है, उसको स्वर्ग सुख और संसार सुख तो यूं ही मिल जाता है। बताया था ना, भुक्ति मुक्ति दातार हो 2400 जिनराज, उनके लिए क्या गया, भुक्ति और मुक्ति। जो चरम शरीरी होगा उसको तो मुक्ति मिल जाएगी भगवान की भक्ति करने से, और जो चरम शरीरी नहीं होगा उसको क्या मिलेगा, पहले भुक्ति मिलेगी फिर मुक्ति मिलेगी। भुक्ति मतलब क्या, भोग मिलेंगे। ठीक है, भोग, स्वर्ग के भोग मिलेंगे, यहां पर भोग मिलेंगे। मध्यलोक में कैसे भोग मिलेंगे, यहां पर चक्रवर्ती बन जाएगा, भोग भूमि का मनुष्य बन जाएगा, इस प्रकार के भोग मिलेंगे, और स्वर्ग के भोग मिलेंगे, और उसके बाद क्रम से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो व्रती जीव मोक्ष का लक्ष्य लेके करता है। यदि आपका लक्ष्य सेट सही नहीं है तो आपका पाथ गलत है। आपका लक्ष्य होना चाहिए सिद्ध अवस्था, अरिहंत अवस्था को भी मैं लक्ष्य नहीं कहूंगा,
लक्ष्य हमेशा सिद्ध अवस्था होनी चाहिए। यदि आपका लक्ष्य इनकम्प्लीट है तो आप मार्ग में भटक जाओगे। लक्ष्य अरिहंत अवस्था का भी नहीं होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा सिद्ध अवस्था का होना चाहिए। क्या आचार्यों ने अरिहंत भगवान को भी तस्कर कहा है? अगर आज अपन अरिहंत भगवान को क्या कहते हैं कि तस्कर हैं, तस्करी करने वाले लोग होते हैं ना, ये लीगल सामान इधर से उधर पहुंचाने वाले, इनको तस्कर कहा जाता है। तो आचार्यों ने अरिहंत भगवान को क्या कहा? तस्कर कहा है। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि वो संपूर्ण सुखी नहीं हो पाए हैं अभी, बेचारे बंधे हुए संसार से, इसलिए उनको तस्कर कहा गया। ठीक है, संपूर्ण सुखी कौन है? तो आज अपन अरिहंत भगवान को कुछ ऐसा कह दो तो लोग लड़ने आ जाएंगे हमसे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वो सुखी नहीं हो पाए, वो परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए, बेचारे अभी तक संसार में हैं, संसारी प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, मुक्त जीव नहीं कहलाते। संसारी और मुक्त जीवों में मुक्त सिद्धों को ही कहा जाता है, बस अरिहंत संसारी हैं। ठीक है, और उनके वेदनीय कर्म का उदय है, अभी तक वेदनीय कर्म का उदय रहता है, तब तक अव्याबाधत्व मतलब बाधा रहित सुख प्रकट नहीं होता। अरिहंत के सुख और सिद्धों के सुखों में भी अनंत गुना फर्क है। ठीक है, सिद्धों का सुख अरिहंत सुख से भी अनंत गुना होता है। ठीक है, बाधा रहित सुख अभी अरिहंतों के पास भी नहीं है। तो लक्ष्य यदि अरिहंत अवस्था का भी रखा जाए तो भी वो अधूरा लक्ष्य है। इसीलिए लक्ष्य हमेशा, व्रत ले रहे हैं तो लक्ष्य हमेशा सिद्ध भगवान का लेना चाहिए कि हमको सिद्ध बनना है ना। अरिहंत बने बिना सिद्ध बन नहीं सकते, तो वो हमको तो यूं ही मिल जाएगा। ठीक है, स्वर्ग और बाकी संसार के सुख हमको यूं ही मिल जाएंगे अगर हमारा लक्ष्य सही है तो। ठीक है, तो व्रती जीव को इस निदान शल्य से भी रहित होना चाहिए। तो किस तीन शल्य होती है? माया, मिथ्या और निदान। इन तीन शल्यों से व्रती जीव रहित होता है। ठीक है, शल्य किसको कहा गया? जो शल्य मतलब कांटे की तरह चुभे जैसा परिणाम, अंदर से जो कांटे के समान चुभे, उसको शल्य कहते हैं। तो ये मिथ्यात्व परिणाम जो है वो कांटे की तरह चुभता है अंदर से। सम्यक दृष्टि कोई मिथ्यात्व का यदि एक वो भी आ जाए, ऐसे कुछ परिणाम हो जाए जो उसको अतत्व की श्रद्धा के प्रति ले जाए, तो उसको दुख होता है, शल्य के समान चुभता है वो परिणाम। इसीलिए मिथ्यात्व को शल्य कहा, मायाचारी को शल्य कहा और निदान को भी शल्य कहा है। इन तीन परिणामों से रहित होता है। यहां तक का हमने पिछली क्लास में देख लिया था। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। आगे और उस व्रती जीव के दो भेद बताए। क्या लिखा? अगार्य अंगारश्च, अगार्य अंगारश्च, अगार्य नगारश्च। सोनाली का सूत्र बोलोगे? अगारे नगारश्च। ठीक है, वो जो व्रती जीव है, उस व्रती जीव के दो भेद हो गए, अगारी और अनगारी। ठीक है, अगारी और अनगारी, या फिर अगार और अनागार, ऐसे दो भेद हो जाते हैं। ठीक है, आगार किसको कहा गया? घर, घर को। ठीक है, तो जो व्रती जीव घर में रहता है उसको कहते हैं अगारी। ठीक है, जो प्रतिमाधारी हैं, जो घर में रहते हैं, उनको कहते हैं अगारी। और अनगारी मतलब जो घर से दूर हो गया, घर में नहीं रहता है, उसको कहते हैं अनगारी। ठीक है, तो कहां तक घर में रहा जाता है? तो 10 प्रतिमा तक घर में रहने की इजाजत है कि आप घर में रह सकते हो, जब तक 11 प्रतिमाएं होती है। 11 प्रतिमाओं में से 10 प्रतिमाधारी जो है वो घर में रह सकता है। फिर 11वीं प्रतिमा जो आती है, जिसमें एलक जीव जो होते हैं, छुल्लक छुल्लिका जो होती है, वो 11 प्रतिमाधारी होते हैं। ठीक है, तो ये जो 11 प्रतिमाधारी जीव हैं, ये अब साधु संगों में अथवा घर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो इनको अनगारी कहा जा सकता है, लेकिन आगम में हमेशा अनगारी महाव्रतियों के लिए, मुनिराजों के लिए ही प्रयोग हुआ है। वर्तमान में हम छुल्लक, एलक, छुल्लिकाएं, आर्यिकाएं, ठीक है, और मुनिराज, ये सभी घर में नहीं रहते हैं, तो इसलिए इनको अनगारी कहा जा सकता है। लेकिन अनगारी वास्तव में आगम में मुनिराजों के लिए ही प्रयोग हुआ है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकलता है कि वो घर में नहीं रहते, इसीलिए अनगारी शब्द उनके लिए भी उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो दो प्रकार के व्रती जीव हो गए, जो घर में रहते हैं वो अगारी, और जो घर में नहीं रहते हैं, जिनका घर का त्याग है, वो कहलाएंगे अनगारी। ठीक है,
फिर आगे क्या लिखा, अणुव्रतो गारी, अणुव्रतो गारी, अणुव्रतो गारी। सौरभ भैया सूत्र बोलोगे? हाँ, अणुव्रतो गारी। ठीक है, जो अगारी है वो अगारी क्या होता है, अणुव्रती होता है। ठीक है, अणुव्रती मतलब उसका अभी सूक्ष्म त्याग नहीं है हिंसा का, स्थूल रूप से त्याग करा हुआ है उसने। त्रस हिंसा स्थावर हिंसा में से उसने त्रस हिंसा का त्याग कर दिया, स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया हुआ है अभी। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अणुव्रती कहलाएगा, और अगारी जो होता है वो अणुव्रती होता है। इससे क्या पता चलता है कि महाव्रती अनगारी होता है। ठीक है, जो महाव्रती होते हैं उनको अनगारी कहा गया। ठीक है, तो महाव्रती जो है वो अनगारी है। महाव्रती कौन कौन होता है, तो महाव्रती आर्यिकाएं उपचार से होती हैं और मुनिराज महाव्रती होते हैं, तो अनगारी उनको कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अनगारी शब्द यदि व्याकरण से देखा जाए तो जिसका घर नहीं है, जो घर में नहीं रहता, तो फिर जिस जिस जो घर में नहीं रहता, कौन कौन है, लक छुल्लक छुल्लिकाएं आर्यिकाएं और मुनिराज, ये सभी अनगारी की श्रेणी में व्याकरण की दृष्टि से आ सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो महाव्रती, सिर्फ महाव्रतियों को ही अनगारी कहा गया है। ठीक है, अब अपन ने अभी तक काय काय का वर्णन देख लिया था। अपन ने वर्णन देख लिया था श्रावक के 5 अणुव्रतों का। ठीक है, और उन अणुव्रतों में स्थिरता लाने के लिए भावनाओं का, और 5 पापों का वर्णन देख लिया था। अब अपन देखते हैं, हमेशा सबने सुना होगा कि श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 12 व्रत सबने सुने हैं। ठीक है, 12 व्रत श्रावक पालन करता है, तो 12 व्रतों में से क्या होता है, तो 5 तो अणुव्रत जिनका वर्णन अपन पढ़ लिया, अणुव्रतों का वर्णन अपना पूर्ण हो गया है। अब अपन जो 7 होते हैं वो शील व्रत कहलाते हैं। 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत मिलाकर के श्रावक के 12 व्रत बनते हैं। इन 12 व्रतों का पालन करने वाला श्रावक जो है वही अणुव्रती कहलाता है। ठीक है, 12 व्रतों का पालन करने वाला। तो अब अपन क्या, 5 अणुव्रतों का वर्णन पूर्ण हो गया। अब अपन शील व्रतों का वर्णन प्रारंभ करने वाले हैं आज से। ठीक है, शील व्रतों को 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। उसमें से 3 होते हैं गुण व्रत और 4 होते हैं शिक्षा व्रत। 7 शील व्रत हैं, तो 7 शील व्रतों में से 2 अणुव्रत होंगे, सॉरी 3 गुण व्रत होंगे और 4 शिक्षा व्रत होंगे। गुण व्रत, गुण व्रत मतलब क्या, जो गुण को बढ़ाए। गुण को मतलब जो अणुव्रतों में दृढ़ता को, अणुव्रतों के गुण को बढ़ाए, सो गुण व्रत। और शिक्षा व्रत क्या, तो अणुव्रती को जो महाव्रती बनने की शिक्षा दे, वो शिक्षा व्रत कहलाए। ठीक है, जो अणुव्रतों में दृढ़ता लाए, अणुव्रतों में स्थिरता लाए, वो गुण व्रत। और शिक्षा व्रत मतलब अब अणुव्रती ने व्रत तो ले लिए, जैसे मैंने प्रतिमा ले ली। अब जैसे मैंने 5 प्रतिमा ली, अगर अब 5 प्रतिमा लेने के बाद मेरा लक्ष्य मनुष्य पर्याय का यहीं तक का तो है नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे मुनि बनना है। ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। जब तक अपनी मनुष्य पर्याय है तो अपन जहां तक मैक्सिमम, जहां तक जा सकते हैं वहां तक क्यों नहीं जाए। ठीक है, तो एक अणुव्रती जीव को जो महाव्रती बनने की शिक्षा दे, ऐसे व्रत को शिक्षा व्रत कहा गया। ठीक है, तो 5 हो गए अणुव्रत और 7 शील व्रतों को कैटेगरी में डिवाइड करा, तो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे वो क्या होते हैं। अणुव्रत तो होते हैं 5, कौन कौन से, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, स्वदार संतोष व्रत, या फिर ब्रह्मचर्याणुव्रत। 2 नाम है इसके, या तो स्वदार संतोष व्रत या फिर ब्रह्मचर्याणुव्रत, और फिर परिग्रह परिमाण अणुव्रत। ये 5 अणुव्रत होते हैं। अब अपन देखते हैं आगे आचार्य महाराज ने 7 शील व्रतों के नाम अगले सूत्र में दिए। सूत्र नंबर 21 सभी लोग निकाल लेंगे। सूत्र नंबर 21 पढ़ेंगे। दिग देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग देशानर्थ दंड विरति सामायिक
प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। हितेन सूत्र बोलोगे? ठीक है, अंकेश भैया। दिक्देशानार्थदंड विरति सामायिक रोसद उपवास उपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। ठीक है, जो व्रती जीव है वो 7 शिक्षा व्रतों से संपन्न होता है, 7 शिक्षा व्रतों का पालन करता है। अब 7 शिक्षा व्रत यहां पर नाम बताए गए। सबसे पहले देखना, ये लिखा है दिग देशानर्थ दंड विरति। तो विरति मतलब व्रत, और व्रत को इन तीनों में लगाना है। तो दिग व्रत, देश व्रत व्रत और अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, 3 गुण व्रत के नाम बता दिए यहां पर। सबसे पहला सूत्र को अपन ने पार्ट्स में डिवाइड करना चालू कर रहे हैं। सबसे पहला दिग व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत। तो 3 गुण व्रत हो गए। ठीक है, अब आगे जो व्रत लिखा है वो बाकी शब्दों के साथ लगेगा। तो आगे जो व्रत बताया, सबसे पहले क्या लिखा? सामायिक व्रत, फिर प्रोषधोपवास व्रत, फिर उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ये हो गए 4 शिक्षा व्रत। ठीक है, 3 गुण व्रत कौन कौन से हो गए? दिग्व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। ये 3 गुण व्रत हो गए। 4 शिक्षा व्रत कौन से हो गए? सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ये 7 हो गए, ये 4 शिक्षा व्रत। इस प्रकार टोटल कुल 7 शील व्रत हो गए, और व्रती जीव इन 7 शील व्रतों से संपन्न होता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। 12 व्रतों के नाम हो गए, 5 तो अणुव्रत हो गए थे, ये 7 शिक्षा व्रत हो गए। ठीक है, 7 शील व्रत हो गए। तो अब अपन देखते हैं, एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा? दिग्व्रत। दिग्व्रत मतलब दिशाओं का दिग्बंधन कर लेना। ठीक है, अणुव्रती जो जीव होता है, वो अणुव्रती जीव कैसा होता है? तो अणुव्रती जीव 10 दिशाओं में, 10 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी 10 दिशाएं होती हैं? तो 4 तो दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। 4 विदिशाएं होती है, आग्नेय नैऋत्य ईशान और वायव्य, और एक ऊर्ध्व और अधो। ठीक है, तो 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और एक ऊपर ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं होती हैं। हाँ अंकेश भैया कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं बोल रहा था एक वो हो गया है कि गुण व्रत में ये होते हैं कि दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। और शिक्षा व्रत में होते हैं देशावाकाशिक व्रत, सामायिक, प्रोसद उपवास और वैया व्रत। वो वैयाव्रत को यहाँ पर अतिथि संविभाग, आचार्य समंत क्या है ये? नहीं, इधर स्क्रीन पे एक मिनट अपना। उमा स्वामी। नहीं नहीं, आचार्य समंत भद्र ने रत्नकंडक श्रावकाचार में अतिथि संविभाग को ही वैयावृत्ति कह दिया है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो तुमने बोला ना है ना? दिग्व्रत, देशव्रत। तो देशव्रत उमा स्वामी आचार्य ने यहाँ पर इसको कहा है, उसको गुणव्रत में ग्रहण किया है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। और नहीं, भोगो क्योंकि भोग अपन तो, लोग वो पढ़ते हैं ना, हाँ, दिग्व्रत वनर्ति दंड व्रतम च भोगोपभोग परिणाम वो अनवृहा। नाम उन्होंने हाँ वही दिए हैं। उन्होंने देशव्रत को इधर ग्रहण कर लिया शिक्षा व्रत में, और इन्होंने देशव्रत को इधर ग्रहण किया है गुण व्रत में। ठीक 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 ठीक। है। हम्म। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, 10 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और ऊपर ऊर्ध्व और अधो। इस 10 दिशाओं में जाने का परिमाण कर लेता है। ठीक है, जो व्रती जीव होता है वो 10 दिशाओं में अपने आवागमन का परिमाण कर लेता है। कि अब देख लो उसको क्या करना है। तो उसको बस इतना डिसाइड करना है कि मैं अपने जीवन काल में, ये जो होता है ये यम रूप से लिया जाता है। 2 प्रकार से नियम लिए जाते हैं, एक नियम रूप से और एक यम रूप से। नियम रूप से मतलब हम कुछ टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं, जैसे 1 महीने का हमने कुछ त्याग किया, तो वो नियम पूर्वक कहलाएगा। और यम मतलब आजीवन त्याग करने को यम कहा जाता है। ठीक है, 2 प्रकार की संलेखना होती है, एक नियम संलेखना, एक यम संलेखना।
नियम संलेखना कुछ समय के लिए हम लेते हैं कि यहां तक हमारी समाधि नहीं हुई तब तक के लिए ठीक है, हम नियम रूप से धारण कर रहे हैं अभी कि हम अपने भोजन को कम करते जाएंगे, ये पदार्थ नहीं लेंगे नियम रूप से। अब यदि हम चारों प्रकार के आहार जल का त्याग आजीवन, जब तक जीवन है तब तक के लिए कर दें, तो वो यम कहलाता है, यम संलेखना। तो ये जो दिग्व्रत होता है, ये दिग्व्रत यम रूप से लिया जाता है, जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है। ठीक है। तो क्या करता है इसमें, दसों दिशाओं में अपने आवागमन का परिमाण कर लेता है कि इस दिशा में मैं इतना इतना दूर तक ही जाऊंगा, उसके बाहर का मेरा आने जाने का त्याग है। ठीक है, ये दिग्व्रत कहलाता है। जैसे अगर किसी को आवश्यकता है, कोई अणुव्रती है, तो उसके लिए आचार्यों ने ये नहीं लिखा कि उसको इतना ही करना है, कि उसको 100 किलोमीटर के बाहर कभी जाना ही नहीं है या 500 किलोमीटर के बाहर कभी जाना ही नहीं है। जैसी अनुकूलता हो, आचार्यों ने क्या करा, श्रावकों पे छोड़ दिया। आपको अणुव्रत लेना है, आप डिसाइड करो कि आपकी कितनी अनुकूलता है। आपकी अनुकूलता होती है कि आप सिर्फ अपने एक प्रदेश में रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हो, तो उस एक प्रदेश का दिग्व्रत ले लो। आप अपने पूरे एक राष्ट्र का कर सकते हो तो उतना कर लो। आपका व्यापार यदि राष्ट्र के बाहर भी, क्योंकि अणुव्रती तो व्यापार भी कर सकता है। अब सपोज कोई अणुव्रती है, उसकी फैक्ट्री यहाँ पर है, एक फैक्ट्री इंडिया में है, एक फैक्ट्री चाइना में है, एक फैक्ट्री रशिया में है, उसको जाना पड़ता है, तो क्या करे, वो वहां तक का परिमाण ले ले, उसको उसमें भी कोई मनाही नहीं है। ठीक है, कि अणुव्रती जो है वो यहीं तक जा सकता है, कि इंडिया के बाहर नहीं निकल सकता है। उसको यदि अमेरिका काम पड़ता हो तो वो अमेरिका तक का ले ले। ठीक है, ऐसी कोई आपको जैसी अनुकूलता हो, आप देख लो कि आपके रिश्तेदार कहां कहां तक रहते हैं, आपको कहां कहां तक जाना पड़ सकता है, तो आप वहां तक कर ले लो। कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि आपको 500 किलोमीटर तक का ही लेना है, कोई नियम नहीं है इस चीज का। जितनी आपके व्यापार की अनुकूलता हो, आपके परिवार की अनुकूलता हो, आपकी अनुकूलता हो, ठीक है, आप उतना ले लो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने क्या बोलते हैं, जब परिग्रह परिमाण व्रत पढ़ रहे थे तब भी क्या कहा था, आप भले 50 जोड़ी सैंडल, 100 जोड़ी सैंडल, 100 जोड़ी जूते का नियम ले लो, लेकिन एक नियम होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, आप लिमिट में रहो। अगर जैसे हिंदुओं में कहानी आती है ना कभी, कि कोई देवता प्रसन्न हो गए, उन्होंने क्या करा कि प्रसन्न होकर के आकर के बोले कि मांगो, तुमको क्या मांगना है, तुमको वो मिल जाएगा। आप इमेजिन करो कि यदि ऐसा ही कोई देव हमारे पास आकर के बोले कि तुमको क्या चाहिए, ठीक है, तो 3-4 दिन तो हम सोचने में लगा देंगे कि हमको क्या चाहिए। हमारा कोई लिमिट ही नहीं है, हमने कुछ कैटेगराइज ही नहीं कर रखा है कि हम कहां तक का अचीव कर लें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमारे चीजों की सीमा अपार है, कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, उससे हमको पाप का बंध अधिक होता है। आप कुछ एक लिमिट डिसाइड करो। आप अभी छोटे हो, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, तो आप एक लिमिट डिसाइड कर लो ना कि मैं जीवन में जब 50 करोड़ रुपए कमा लूंगा या 100 करोड़ रुपए कमा लूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एस्पिरेशन होना गलत है नहीं है, एस्पिरेशन की एक लिमिट ना होना गलत है। ठीक है, जीवन में कभी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं एंटीलिया जैसा मकान खड़ा कर लूं या उसके जैसा परिग्रह इकट्ठा कर लूं, लेकिन मेरी सीमाएं वैसी की वैसी हैं, मेरे दिमाग की इमेजिनेशन वैसी की वैसी है कि मेरा भी वैसा मकान हो। ठीक है, मेरी तो इतने, मैं अपनी हैसियत से भी ऊपर सोच करके देखूं, तो मैं जीवन में जिस दिन 100 करोड़ रुपए कमा लूंगा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, उसके बाद आगे का होगा, मैं आगे का त्याग करते जाऊंगा। आगे का 1 करोड़ रुपए भी यदि आया तो मैं उस 1 करोड़ का दान कर दूंगा। ठीक है, मैं 100 करोड़ जितना परिग्रह अपने पास रखूंगा। हमारा जीवन नहीं चल सकता क्या उसमें? हमारा क्या, हमारे आने वाली 2-3 पीढ़ियों का चल जाए उसमें जीवन। ठीक है, इतना इतना तो हम परिग्रह का परिमाण कर सकते हैं ना। आपको बहुत शौक है कुछ इकट्ठा करने का, कपड़े इकट्ठा करने का। हमने पहले देखा होगा, हमारी दादी नानी वगैरह जो होते होंगे वो बोलते होंगे कि हमारा जीवन तो पहले का समय था कि हम 10 जोड़ी कपड़े में सरवाइव कर लेते थे, 20 जोड़ी कपड़े में कर लेते थे। आज देखो 70 साड़ियां पड़ी है, 100 साड़ियां हैं उनके पास। ठीक है, तो जब 20 जोड़ी में उनने दिन काट लिए और अब 100 हैं, तो अब 100 का नियम ले लो। ठीक है,
हमारे साथ भी ऐसा है कि हमारे पास यदि इतने जोड़ी कपड़े इकट्ठे हो गए, सपोज 70-80 जोड़े कपड़े इकट्ठे हो गए, और कितने ले लेंगे हम? और ज्यादा से ज्यादा 200 का नियम तो लो, बस एक बाउंड्री सेट होने की आवश्यकता है। ठीक है, इसी प्रकार से दिग्व्रत में भी उन्होंने कहा कि दिग्व्रत में एक बाउंड्री सेट होने की आवश्यकता है। आचार्य महाराज क्या कहते हैं, इसकी टीका लिखते समय ही सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने क्या लिखा कि दिग्व्रत लेने के बाद जो अणुव्रती है, वो अणुव्रती अपनी सीमा के बाहर महाव्रती के समान है। ठीक है, आपको कितनी बड़ी चीज कह दी कि अगर मैं अणुव्रती हूं और मेरा क्षेत्र कितना है, भारत जितना है, उतने से बाहर में नहीं जाऊंगा, तो भारत के बाहर के लिए मैं महाव्रती हूं। सोचो, हम हैं अणुव्रती और हमको पुण्य किसका मिल रहा है? महाव्रती का पुण्य मिल रहा है, अणुव्रत का पालन करते करते। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र के बाहर उसका सूक्ष्म पाप का भी त्याग है, उसका स्थूल पाप का भी त्याग है। ठीक है, इस भारत की भूमि के बाहर उस अणुव्रती का, जिसका भारत तक का ही दिग्व्रत है, उसका वहां पर सूक्ष्म पाप का भी त्याग है, स्थूल पाप का भी त्याग है। तो वो भारत की सीमा के बाहर के लिए महाव्रती है। ठीक है, हमारा जैसे कुछ भी नहीं है। अब हमारा अमेरिका तक का, हमारा तो कोई परिमाण ही नहीं है। ठीक है, अब सपोज अमेरिका में कुछ क्रियाएं होती हैं, अब उसमें क्या होगा, हमारा त्याग ना होने के कारण अनुमोदना का पाप लग जाएगा। वहां पर जो हिंसा हो रही होगी उसका पाप हमको लग रहा होगा, क्योंकि हमारा वहां पर जाने का त्याग नहीं है। इतना सूक्ष्म है हमारा दर्शन। ठीक है, यदि हम त्याग कर दें वहां जाने का, तो क्या होगा, वहां के सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो गया, आपका स्थूल पाप का भी त्याग हो गया। अब उस क्षेत्र के लिए आप महाव्रती के समान हो। तो आप क्या हो गए वहां के लिए? महाव्रती हो आप, क्या? अणुव्रती। लेकिन उस क्षेत्र के लिए सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य महाराज क्या कहते हैं कि आप उस क्षेत्र के लिए महाव्रती हो। ठीक है, समंत भद्राचार्य ने भी रत्नकंडक श्रावकाचार्य में यही लिखा, दो आचार्यों ने लिखा ऐसा कि अपने सीमा के बाहर के लिए वो अणुव्रती महाव्रती के समान बन जाता है। ठीक है अणुव्रती, उसको पुण्य महाव्रत का लग रहा है। इसको कहते हैं दिग्व्रत। दसों दिशाओं में आपके आवागमन की सीमा होनी चाहिए। फिर देशव्रत, देशविरति। देशविरति में क्या कहा, ये जो यह दिग्व्रत लिए गया है, ये यम रूप से जीवन पर्यंत के लिए लिया गया है। देशव्रत में क्या होता है, देशव्रत में हम कम टाइम पीरियड के लिए लेते हैं। ठीक है, इसके टाइम पीरियड भी कम है और इसका क्षेत्र भी छोटा होता है। जैसे दिग्व्रत लिया, वो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के लिए सपोज किसी ने ले लिया। ठीक है, या सपोज पूरे भारत देश के लिए ले लिया। देशव्रत में क्या करेगा, टाइम पीरियड भी कम रहेगा और जो जगह है वो जगह भी कम रहेगी। ये कैसे लिया जाता है? तो ये आसपास की सिचुएशन को देख करके अणुव्रती डिसाइड करता है। कैसे डिसाइड करेगा? जैसे अब चातुर्मास चल रहा है। ठीक है, चातुर्मास चल रहा है और अणुव्रती जीव जो है वो देखेगा कि अब मेरा काम जो है, मेरा व्यापार भी मध्य प्रदेश के अंदर अंदर, मैं मध्य प्रदेश रहता हूं तो मेरा व्यापार भी मध्य प्रदेश के अंदर अंदर चल जाएगा। ठीक है, अब मेरे गुरु भी यहीं पास में ही है, मध्य प्रदेश के बाहर जाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने 4 महीने के लिए मध्य प्रदेश की सीमा के बाहर जाने का त्याग कर दिया। तो उसका दिग्व्रत कितना था? दिग्व्रत तो पूरे भारत का था और जीवन पर्यंत के लिए नियम था। ठीक है, देशव्रत में क्या होगा, देशव्रत में उसने एरिया को भी कम कर दिया और टाइम पीरियड था वो भी कम रखा कि इन 4 महीनों के लिए मेरा क्या हो गया, मध्य प्रदेश से बाहर जाने का त्याग हो गया। ठीक है, तो उसके बाहर की हिंसा का पाप उसको 4 महीने के लिए नहीं लगेगा। ऐसे ही अब देखो, ये चातुर्मास का पीरियड चल रहा था और इस चातुर्मास के पीरियड में 10 लक्षण व्रत आए। इन 10 लक्षण व्रतों में क्या करा उसने, क्या करा, 10 लक्षण व्रतों में मेरी दुकान भी बंद है, मेरे को दुकान तक भी नहीं जाना। अब क्या हुआ, मुझे कहां तक जाना है? तो मुझे सुबह एक बार मंदिर जाना है, शाम को एक बार मंदिर जाना है। इसके अलावा मेरा 10 दिन कहीं और आने जाने का काम नहीं है। तो वो देश व्रत में क्या कर लेगा, अब 10 दिनों के लिए क्या करेगा, 10 दिनों के लिए घर से मंदिर तक का जितना क्षेत्र है, बस उतने क्षेत्र में मेरा आवागमन होगा। उसके अलावा बाहर का, मेरे मोहल्ले के बाहर, मंदिर के अंदर, मोहल्ले के अंदर अंदर ही मंदिर है, तो उन्होंने क्या लिखा कि मेरे मोहल्ले के बाहर मेरे आने जाने का त्याग। ठीक है, तो उसने पहले 4 महीने कहां तक का लिया था, पूरे स्टेट का लिया था। अब क्या करा उसने, 10 दिन अपने सिर्फ मोहल्ले का कर लिया। तो उसके बाहर का उसको सूक्ष्म और स्थूल दोनों हिंसा का त्याग नहीं, पाप नहीं लगेगा।
ठीक है, उसने एरिया को और छोटा कर लिया। अब क्या करा, वो सुबह गया, उसने अभिषेक किया, पूजन किया, वो घर आ गया। अब उसको मंदिर कब जाना है, अब उसको मंदिर जाना है शाम को। तो शाम तक के पीरियड के लिए उसने अपने घर की जो सीमा है सिर्फ उसका दिग्बंधन कर लिया कि मुझे अपने घर की सीमा के बाहर नहीं जाना शाम तक के लिए। तो उतने पीरियड के लिए उसने बाकी सबका त्याग कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब वो करने बैठा सामायिक। ठीक है, सामायिक करने बैठते हैं तो सामायिक में क्या करना, सामायिक में अपने आसन के बाहर जितनी देर के लिए भी सामायिक करने बैठो। ठीक है, सामायिक वैसे तो 48 मिनट की होती है कम से कम, लेकिन 10 मिनट भी यदि वो सामायिक करने बैठा तो उसने क्या करा, उस 10 मिनट के लिए जितने क्षेत्र पर मैं बैठा हूं उतने क्षेत्र का बंधन कर लिया कि इस क्षेत्र के बाहर मेरा आवागमन नहीं होगा। ठीक है, तो उसने क्या करा, वही 10 मिनट के लिए करने बैठा, 10 मिनट के लिए उसने सीमा बांध ली। तो उसने टाइम पीरियड भी कम करा लेकिन क्षेत्र भी कम कर लिया। उस क्षेत्र के बाहर और कितना कर रहे हैं, चलो उसको कमरे के बाहर का त्याग कर दिया उसने। वो 10 लक्षण चल रहे हैं, स्वाध्याय करने बैठा है, 2 बजे बैठा है, 4 बजे स्वाध्याय करके उठेगा। तो उसने उस 2 घंटे के लिए उसको उस कमरे के बाहर नहीं निकलना है, तो उसने उस कमरे के बाहर जाने का त्याग कर दिया। ठीक है, तो दिग्व्रत में क्या समझ में आया, दिग्व्रत में एरिया भी बड़ा होता है और यम रूप से लिया जाता है, जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है नियम। ठीक है, देश व्रत में क्या होता है, टाइम पीरियड कम रखा जाता है लेकिन एरिया भी कम करा जाता है। जितना प्रयोजन भूत है हम उतने में ही आवागमन करेंगे और उतने टाइम पीरियड के लिए, 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, उतनी देर के लिए ही नियम लिया जाता है। फिर अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, अनर्थ दंड व्रत में क्या करना, अनर्थ दंड व्रत में बताया गया कि अप्रयो देखो, दंड किसको कहा जाता है, दंड मतलब मन वचन काय की फलन चलन को दंड कहा गया। तो अर्थ दंड मतलब जो हमारे मन वचन काय का हलन चलन प्रयोजन भूत हो। ठीक है, वो अर्थ दंड। और अनर्थ दंड मतलब जो हम बेमतलब अप्रयोजन भूत करें, जबरदस्ती करें, कोई काम नहीं था तो करें, इसको कहते हैं अनर्थ दंड। अब अनर्थ दंड व्रत यदि कोई ले लेगा तो क्या होगा उसमें, तो अब वो अप्रयोजन भूत मन वचन काय की चेष्टाएं नहीं करेगा। ठीक है, अनर्थ दंड के 5 प्रकार होते हैं, आज अपन 3 गुण व्रतों को ही पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं अनर्थ दंड व्रत के। सबसे पहला होता है अपध्यान। अपध्यान में क्या होता है, दूसरे की जय, पराजय, मृत्यु आदि कैसे हो ऐसा मन में विचार करना। ठीक है, दूसरे की हार जीत का विचार करना, अच्छे बुरे का विचार करना। तो इसमें क्या करना, जो हमारे प्रयोजन भूत है उसकी तो हम चिंता करें, जो हमारे अप्रयोजन भूत नहीं है उसका हम त्याग कर दें। ठीक है, जैसे अब कोई व्रती जीव है, उस व्रती जीव का बेटा पढ़ाई करता है। ठीक है, तो अपने बेटे की पढ़ाई की तो चिंता करे, उसके करियर की तो चिंता करे, लेकिन पड़ोसी के बच्चे की क्यों कर रहा है वो। पड़ोसी यदि बोल दे उसको कि भैया हमारे बच्चे का यहाँ वहां एडमिशन कराना है तो आप पता करके बताओ कैसा है, यदि वो उसको बोल दे तो वो उसके लिए प्रयोजन भूत हो जाएगा। सामने वाला आपको बोल भी नहीं रहा है तो वो आपके लिए अप्रयोजन भूत है, फिर आप फालतू की चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप इधर उधर संसार के लोगों की चिंता क्यों कर रहे हो, जितना आपके लिए प्रयोजन भूत है आप उतना ही सोचो, बस उतना ही करो बस। ठीक है, आप अपने पड़ोसी का क्यों सोच रहे हो, आप अपने किसी दूर के रिश्तेदार का अच्छा बुरा क्यों सोच रहे हो, आपके लिए प्रयोजन भूत है क्या, वो नहीं है। तो ये अपध्यान में क्या होगा, दूसरे की मतलब कोई व्यक्ति जो आपसे कहीं रिलेटेड नहीं है, जिसने आपसे कुछ बोला नहीं करने के लिए, उसकी जय पराजय हार जीत की, ठीक है, मृत्यु आदि कैसे हो, इस प्रकार का चिंतन करना कि उसका वो ये व्यक्ति ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, कि हम बैठने अभी ओलंपिक देखने बैठे तो हमने बोला कि अरे ये प्लेयर ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो अणुव्रती जीव ऐसा नहीं करेगा। फालतू के इस प्रकार के जो हम कमेंट्स करते हैं कि फलाना व्यक्ति ऐसा कर लेता तो उसके साथ अच्छा हो जाता, उसने ना आपसे पूछा, ना आप उसको बताने जा रहे हो, बस फालतू में बैठ करके चिंतन कर रहे हो, इसको कहते हैं अनर्थ। ये जो है मन की क्रिया, ये अप्रयोजन भूत है, अनर्थ है, इसीलिए उसका त्याग करना चाहिए। फिर पापोपदेश। ठीक है, पहला क्या हो गया, अपध्यान।
दूसरा है पापोपदेश। पापोपदेश में क्या? प्राणियों की हिंसा के कारण भूत वाणिज्य के प्रसार करने वाले आरंभ आदि के वचन कहना। कठिन है समझने में, आसान। ऐसे समझो कि कोई अणुव्रती जीव है, उससे किसी ने कुछ व्यापार के लिए एडवाइस मांगी कि हम क्या व्यापार शुरू करें। तो उस अणुव्रती ने कुछ बता दिया उसको, जैसे उसने बोल दिया कि दिवाली आ रही है, पटाखे की दुकान खोल लो। ठीक है, तो अब देखो, उसने उसको ऐसा व्यापार तो बता दिया उसने, लेकिन कैसा व्यापार बताया? जिसमें हिंसा बहुत ज्यादा है, जिसमें आरंभ बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप उस पैसे में मुनाफा तो बहुत कमा लोगे, उस व्यापार को करके पैसा बहुत कमा लोगे, लेकिन कितने जीवों की हिंसा हो जाएगी। तो इस प्रकार के वाणिज्य मतलब व्यापार के उपदेश किसी को नहीं देना। उसने बोल दिया कोई फलानी फैक्ट्री खोल लो, लेकिन उसको ये विचार करना चाहिए था कि उस फैक्ट्री को खोलने में, उसको चलाने में आरंभ कितना ज्यादा हो रहा है, हिंसा कितनी ज्यादा हो रही है। इसका विचार करके अणुव्रती व्यापार का उपदेश देता है। अगर किसी को देता भी है तो सबसे पहले तो बिना पूछे देगा ही नहीं, और यदि दे भी रहा है तो इस चीज का विचार करके देगा कि कितना आरंभ और कितनी हिंसा होती है उसमें। ठीक है, पापोपदेश, जो आपको पाप क्रिया में प्रवृत्त करे उसके उपदेश का त्याग करना। ठीक है, फिर अगला प्रमाद चरित। प्रमाद चरित मतलब बिना प्रयोजन के पाप कार्य करना। जबरदस्ती मिट्टी खोद रहे हैं, कोई काम नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती मिट्टी खोद रहे हैं, तो कितने जीवों का हिंसा हो रही है। चलते फिरते पौधों की पत्तियां तोड़ रहे हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं, बैठे हैं नीचे, तो क्या कर रहे हैं, नीचे घास लगी हुई है तो उस घास को उखाड़ उखाड़ करके उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। बिना प्रयोजन के हम पाप की क्रिया कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कि अणुव्रती ये सब कर नहीं सकता, अणुव्रती को खेती करने की भी छूट है। तो अब यदि व्यक्ति अणुव्रती खेती करेगा तो सिंचाई करेगा, तो क्या पानी छान करके सिंचाई करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, वो खेत को जोतेगा, तो खेत को जोतते समय क्या वो देखेगा कि वहां पर कोई जीव है कि नहीं है? नहीं, ऐसा तो देख नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हल चल रहा है तो वो देखने बैठेगा क्या एक एक जगह पे? जब फसल पक जाएगी तो फसल को काटेगा भी सही। तो ऐसा नहीं कि अणुव्रती ये सब कर नहीं सकता, सब कर सकता है, बस प्रयोजन भूत होना चाहिए। ठीक है, बिना प्रयोजन के पाप नहीं करना। क्या मतलब? अणुव्रती क्या पंखे में नहीं बैठ सकता? बिल्कुल बैठ सकता है पंखे में, लेकिन जब तक प्रयोजन है, जब तक उस पंखे की आवश्यकता है, तब तक वो पंखा, वो लाइट चलेगा। फिर बाहर निकला कमरे से तो उस पंखे को, उस लाइट को बंद कर देगा। ठीक है, अप्रयोजन उस पाप का जबरदस्ती नहीं करेगा। जितनी जरूरत है उतना ही पानी लेगा, जबरदस्ती नल खुला नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से अणुव्रती अप्रयोजन भूत पाप नहीं करेगा। यदि अणुव्रती जीव को डॉक्टर ने बोला है कि तुमको चलना फिरना जरूरी है, हार्ट की सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको रोज 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलना ही चलना है, तो अणुव्रती वॉक करने भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अब उसके लिए प्रयोजन भूत है। लेकिन घर पे बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, जरा कॉलोनी का एक चक्कर मार के आते हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और कुछ करने को नहीं है, तो उसका त्याग करेगा, क्योंकि वो अप्रयोजन भूत है। मौज मस्ती के लिए घूमना अप्रयोजन भूत है। ठीक है, जरूरत के लिए, वो व्यापार के लिए यहां से फ्लाइट लेके अमेरिका जाए तो कोई बाधा नहीं, लेकिन अप्रयोजन भूत वो गाड़ी उठा करके सिर्फ अपने नगर का एक चक्कर मार के आए, वो अप्रयोजन भूत हिंसा कहलाएगी। ठीक है, तो ये प्रमाद चरित में गिना जाएगा। कौन कौन से हो गए? अपध्यान गिन लिया अपन ने, पापोपदेश, प्रमाद चरित। आगे क्या लिखा? हिंसा प्रदान। हिंसा प्रदान मतलब हिंसा के उपकरणों को प्रदान करना। शास्त्रों में क्या कहा गया? कोई यदि हमसे तलवार मांगने आए, कोई हिंसक उपकरण मांगने आए, कोई खड़ग मांगने आए, इस प्रकार की वस्तुओं का दान करना। अब आज के समय में कोई किसी से तलवार मांगने तो आएगा नहीं, मैं मेरे पड़ोसी के घर तो जाऊंगा नहीं कि मेरे को तलवार दे दो, तलवार की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं अपने पड़ोसी के इस चीज के लिए जा सकता हूँ कि भैया हमारे यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं या कीड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके हिट स्प्रे है क्या, वो दे दो मुझे। ठीक है, अथवा मैं किसी से और से ये क्या बोलने जाऊं कि आज मच्छर बहुत ज्यादा है तो मुझे मॉस्किटो कोयल दे दो, ऑल आउट दे दो। ठीक है, इस प्रकार के हिंसक उपकरण तो मांग सकते हैं, आज के समय में तलवार तो नहीं मांग सकते। तो इस प्रकार के उपकरणों को अणुव्रती नहीं देगा। ठीक है, होंगे भी तो नहीं देगा। हमने क्या पढ़ा था? सत्य, जब हमने सत्य झूठ व्रत के बारे में, झूठ पाप के बारे में बात करी थी, तो हमने क्या बोला था कि यदि
हमारे सत्य बोलने से किसी की हिंसा होती है तब झूठ बोल दो, ठीक है। तो यहां पर यदि हमसे कोई मांगना है कि भैया तुम्हारे पास फास्ट कार्ड, मॉस्किटो कॉइल, ऑल आउट है, तो हम उसको मना कर दें कि नहीं है, अणुवृत्ति क्या करेगा, मना कर देगा, नहीं है, ठीक है। कोई मांगना है कि हमको सफाई करनी है, एसिड है क्या, तो हमारे लिए तो प्रयोजनभूत है, हम घर की सफाई करते हैं तो उस चीज की आवश्यकता होती है, हार्पिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अणुव्रती के पास वो हो भी, वो उपयोग भी करता हो, लेकिन वो उसका प्रदान नहीं करेगा, उसका दान नहीं करेगा, ठीक है। तो हिंसा प्रदान मतलब हिंसा के उपकरणों का दान देने का त्याग करना, कोई मांगने आए तो उसको मना कर देने का, ठीक है। अशुभ श्रुति, अशुभ श्रुति पांचवें प्रकार का अनर्थ दंड व्रत है, अनर्थ दंड है। क्या लिखा उसमें, हिंसा व राग आदि को बढ़ाने वाली कथा को नहीं सुनना और उनकी शिक्षा नहीं देना, जिससे बहुत अधिक हिंसा बढ़ती हो, बहुत अधिक राग बढ़ता हो, इस प्रकार की कथा को नहीं सुनाता अणुव्रती, अपने मुख से नहीं कहता, ना किसी से सुनता है। कोई कह रहा होगा तो वो स्थान परिवर्तन कर लेगा, वो दूसरी जगह उठ के चला जाएगा, लेकिन वो ऐसी कथा को ना सुनेगा, ना सामने वाले को उसकी शिक्षा दे, ठीक है। पांच प्रकार के अनर्थ दंड देख लिए हमने, कौन कौन से, अपध्यान, ठीक है। अपध्यान में क्या, फालतू के पड़ोसी के चीजों की चिंता नहीं करना, जितना हमारा प्रयोजन भूत है हम उसकी ही चिंता करें, सिर्फ दूसरे की हार जीत की, मृत्यु आदि की चिंता नहीं करना। पापोपदेश, किसी को ऐसे व्यापार का उपदेश नहीं देना जिससे बहुत अधिक आरंभ या बहुत अधिक हिंसा होती है। प्रमाद चरित, अप्रयोजन भूत यहां वहां घूमने फिरने का, सोचने का, मुख से बोलने का त्याग करता है। फिर हिंसा प्रदान, हिंसा के उपकरण नहीं देता है किसी को। अशुभ श्रुति, हिंसा या राग को बढ़ाने वाली कथाओं को नहीं कहता है और ना उसकी शिक्षा देता है, ना वही चीजें सुनता है। ये पांच प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं, इन सब का वो त्याग करता है, इसलिए अनर्थ दंड व्रती कहलाता है, ठीक है। तो हम तीन गुण व्रतों की विशेष वर्णन देखा आज, किस किस का, दिग्व्रत का मतलब यम रूप से जीवन पर्यंत के लिए दसों दिशाओं में आवागमन का परिमाण कर लेना। फिर देशव्रती, देशव्रती में क्या करता है, यम रूप से नहीं करता, कम टाइम पीरियड के लिए, और मतलब सीमा भी कम होती है और क्षेत्र भी कम होता है उसका, ठीक है, उसमें आवागमन का परिमाण करता है। और अनर्थ दंड व्रत में पांच प्रकार की क्रियाओं का त्याग करता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सामायिक क्या होता है, पुरुषद उपवास क्या होता है, उपभोग परिभोग परिमाण क्या होता है, और अतिथि संविभाग क्या होता है। इसके बाद हम सल्लेखना का वर्णन देखेंगे कि ये सब 12 व्रतों का पालन करने के बाद क्या करता है, तो सल्लेखना की तैयारी करता है, तो सल्लेखना का वर्णन आएगा आगे। फिर आगे इन सभी के अतिचारों का वर्णन आएगा, सम्यक दर्शन के क्या अतिचार होते हैं, कैसे दोष लग सकते हैं। फिर आगे इन्हीं में दिग्व्रत में कैसे दोष लग सकते हैं, देश व्रत में कैसे दोष लग सकते हैं, अनर्थ दंड व्रत में, ठीक है, सामायिक पुरुषद उपवास, इन व्रतों में किस प्रकार के दोष लग सकते हैं, तो उन अतिचारों का वर्णन आगे आने वाला है, ठीक है। आज हमने पढ़ा, जो भी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो अगारी और अनगारी दो प्रकार के व्रती होते हैं, जो घर में रहते हैं वो अगारी, जो घर का त्याग कर चुके हैं वो अनगारी। अगारी जो होते हैं वो अणुव्रती होते हैं। और फिर हमने सात शील व्रतों के नाम देखे और उसमें से 3 गुण व्रतों का विशेष वर्णन देखा। कल 4 शिक्षा व्रतों का विशेष वर्णन आएगा, ठीक है। हमने जो भी पढ़ा, आज किसी को कुछ डाउट है उसमें से? सभी को क्लियर है? बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि एकदम बहुत भारी हो रहा है, सबको बढ़िया लग रहा है? ठीक है ना, आसान ही टॉपिक चल रहा है, ऐसे कोई कठिन विषय भी नहीं है। तो आज अपन यहीं पर पूर्ण करते हैं, कल से अपन वापस प्रारंभ करेंगे शिक्षा व्रतों का वर्णन। सभी जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे एक